सभी साथियों को नमस्कार और साथियों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जय ब्लॉग यूके में। सबसे पहले एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा, जितने भी साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और फ्रेम में आज जिन्हें दिखाया जा रहा है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग इनसे भली भांति परिचित हैं। और नाम है इनका रमेश चंद पलड़िया जी, जो तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं। सबसे पहले पलड़िया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पलड़िया जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, ये संघर्ष समिति बनाने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? जो आपने अभी तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति बनाई है, इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले मैं जय ब्लॉग जो एक चैनल है इसका धन्यवाद दूंगा कि मेरी आवाज़ अपने सारे समर्थकों को आप लोग सुना सकें। रही बात तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति की, देखिए पिछले 40 साल से हम लोग भी फील्ड में काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं 40 सालों से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माननीय स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के शासनकाल में एक 70% का शासनादेश जारी हुआ था जो आज तक अमल में नहीं लाया गया, जिससे देखिए सारे युवा वर्ग रोज़गार के लिए परेशान है, हाहाकार मचा है, कोई देखने वाला नहीं है। चाहे वो लाल कुआं दूध डेयरी हो, सेंचुरी पेपर मिल हो, या रुद्रपुर सिडकुल हो, सितारगंज सिडकुल हो, हरिद्वार हो, कहीं भी हो। मेरी सरकार से यही मांग है कि 70% का जो शासनादेश जारी हुआ है माननीय स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के शासनकाल में, उसे तुरंत लागू हो और युवाओं को रोज़गार मिल सके और सरकार कुछ स्वरोजगार की योजनाएं चलाए। और यही मेरी मांगे हैं, यही मैं कहना चाहता हूं सरकार से। दूसरा सवाल ये है, बिंदु खत्म में कई संगठन काम कर रहे हैं इस समय, तो क्या अपने संगठन से आप क्या सोचते हैं कि क्या मेरा संगठन काम करे? लगातार कई संगठन बिंदु खत्म में काम करते हुए आ रहे हैं, किसी एक संगठन का नाम नहीं लूँगा। क्या आपको लगता है कि आपका संगठन कुछ अलग तरीके से काम करेगा? एक और सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, बिंदु खत्ता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और वोटों के मामले में सबसे आगे है, लेकिन आज जो यहाँ पर संगठन भी बहुत लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कोई काम यहाँ पर सफल नहीं हो पाया, चाहे वो नशे की मैं बात करूँ या रोज़गार की बात करूँ या स्वास्थ्य की बात करूँ। किस तरीके से देखते हैं कि आपका संगठन इसमें सक्षम है? और क्या जितने भी आपके सदस्य हैं जुड़े हुए हैं, क्या आप अपने सदस्यों से अपील करते हैं और क्या इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जय ब्लॉग के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि पलड़िया जी, तुम तो एक व्यापारी थे और व्यापार करते करते तुम्हें तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? जैसा अभी तुमने खुद कहा कि आज का युवा नशे में है, नशा कर रहा है। देखिए, उसके पास कोई काम ही नहीं है, वो कहीं उलझेगा काम में तभी तो उसको नशे की नहीं पड़ेगी। खाली दिमाग शैतान का घर क्यों कह रखा है, यही चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। रही बात, मैं किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहता, किसी भी पार्टी की, क्योंकि मुझे राजनीतिक नहीं, मुझे समाज सेवा करनी है। तो सामाजिक दृष्टि से जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी यहीं पर बचपन से पला बड़ा देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने आंदोलन हो रहे हैं, कौन सही आंदोलन में काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और हमारी समिति जो पाक साफ काम करेगा उसके वो समर्थन दे भी सकती है और उससे समर्थन ले भी सकती है। नशे के खिलाफ आपने एक आंदोलन किया था, उसमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा नहीं। आगे आपका क्या कदम रहेगा बिंदु खत्ता में? क्योंकि लगातार स्मैक के केस बढ़ रहे हैं, शराब के केस बढ़ रहे हैं। परसों की यदि मैं बात करूं, एक स्मैक का केस यहां पे सामने आया था, क्योंकि लगातार युवा नशे की तरफ जा रहा है और सरकार अभी तक कोई सुनवाई इसमें नहीं करी। क्या आपकी आगे कार्रवाई रहेगी? नहीं, देखिए, मैं आज भी चौकी गया था, थाने में भी गया था। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और मैंने एसओ साहब से भी कहा, साहब बिंदु खत्ता में आप जो है स्टाफ बढ़ाइए किसी भी तरीके से। और जब से हम लगे हैं कहीं न कहीं काम हो रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, जो भी व्यापारी हैं, चाहे स्मैक के हों चाहे चरस के हों। उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है, पहले से बेहतर काम कर रही है और हमें खुशी भी होती है, जाने में लगता भी है कि हाँ काम कर रही है। और
रही बात नशे की, नशे को जितना रोका जाएगा उतना अच्छा होगा, उतना हमारा युवा बचे रहेगा, तो आगे हमारा उत्तराखंड राज्य एक अच्छा राज्य बनेगा। बाकी तो सारे नेता हमारे भूल गए हैं उत्तराखंड राज्य में किस लिए उत्तराखंड राज्य बना था। माननीय नरेंद्र तिवारी जी के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, 70% शासनादेश जारी करा, वो अभी तक लागू नहीं करा, और अब नरेंद्र तिवारी जी की मृत्यु भी हो गई है। लेकिन इतने विकास पुरुष होने के नाते किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने, किसी ने भी जनप्रतिनिधि ने ये नहीं सोचा कि जो है कहीं पर माननीय नरेंद्र तिवारी जी की मूर्ति स्थापित करी जाए। और मैं तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति के नाते ये भी एक मांग उठाता हूं कि माननीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी की कहीं पर एक स्मृति बनाई जाए, मूर्ति लगाई जाए। यही तराई भाबर काम करेगी, जो अच्छा समाज के लिए बेहतर होगा वही तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य काम करेंगे। बाकी हम समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहते हैं। जी, आपकी संघर्ष समिति बहुत अच्छा काम भी करी। एक आखिरी सवाल आपसे है और बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिंदु खत्ता क्षेत्र के आप निवासी हैं। बिंदु खत्ता में लगातार ये मांग उठ रही है राजस्व गांव की, कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे आ रही है। किसी एक पार्टी का नाम लेना यहाँ पे संभव नहीं है, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है, कई पार्टियाँ यहाँ पे आ रही है लेकिन राजस्व गाँव के लिए कोई भी हो नहीं पा रहा। आपकी जो संघर्ष समिति है क्या इसमें प्रयास करेगी? देखिए, बिंदु खत्ता तो एक मात्र वोट बैंक है, किसी भी पार्टी के लिए हो। उससे 4.5 साल में बिंदु खत्ता की याद आती है कि बिंदु खत्ता में वोट है और उन्हें खिलाया जाए, पिलाया जाए, दारू पिलाया जाए, मुर्गा खिलाया जाए और उनके वोटों का यूज़ करा जाए। तो ज़्यादातर तो जो हमारे युवा वर्ग बिगड़ रहा है इन पार्टियों की वजह से बिगड़ रहा है। नशे की शुरुआत यही करा रही हैं। हम तुम्हें ये बता दें, मैं भी पिछले 40 सालों से 50 सालों से देखते हुए आ रहा हूँ कि जब चुनाव होता है तो उसमें शराब, मुर्गा और पेट्रोल, ये वो जब एक आध दो महीने का मामला रहता है, उसके बाद फिर आदमी इधर उधर दुनिया भर की चोरी चकारी ये सब कर रहा है। आप देख ही रहे हो, इसमें कहने की क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक श्री रमेश पलड़िया जी। तो इनका बहुत बहुत आभार। और एक अपील आप सभी लोगों से करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक अच्छी मुहिम इन्होंने चलाई है। बिंदु खत्ता में कई संगठन हैं, लेकिन एक विनम्र अपील आप सभी लोगों से, क्योंकि नशे के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है, रोज़गार के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है, एक सभी अपील आप लोगों से करना चाहूँगा। फ्रेम में जो शख्स दिखाए जा रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और अधिक से अधिक आप लोग इस संघर्ष समिति से जुड़ें। आप सबका बहुत बहुत आभार।